अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूलकणों से हुई है? जेम्स जीन्स, एल अल्फावेन, एफ होयल या ऑटो शिमड? तो ऑटो शिमड ने जवाब दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति धूलकणों से हुई है। तो ये बात किसने कही थी? ऑटो शिमड। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? कार्बन डेटिंग, जर्मेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, उपरोक्त सभी। पृथ्वी की आयु कि पृथ्वी की एज कितनी है, इस बात की यूरेनियम। ठीक है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी का ग्रह में स्थान है, आकार की दृष्टि से साइज की बात पूछी है तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो कौन सा है? पांचवा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी ग्लोब का अक्ष इसके समतल के लंब से कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री या 180 डिग्री? ये झुका नहीं होता। तो जब बात आएगी पृथ्वी के ग्लोब का अक्ष तो 23.5 डिग्री। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5। तो कितने प्रकार की होती है गतियां? 2 प्रकार की होती हैं। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? परिक्रमण, कक्षा, घूर्णन या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जब काल्पनिक अक्ष पर घूमना है तो उसको घूर्णन कहेंगे। ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक पूरा चक्कर लगाती है? पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल की बात आएगी तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पश्चिम से पूरब। ठीक है। कोरियोलिस प्रभाव किसका परिणाम है? दाब प्रवणता का, पृथ्वी के आंतरिक अक्ष का, पृथ्वी के घूर्णन का, पृथ्वी के परिक्रमण का? तो पृथ्वी के घूर्णन का। कोरियोलिस प्रभाव की बात आएगी पृथ्वी के घूर्णन का। दिन रात जिस कारण होते हैं वह है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूपरिक्रमण, भूपरिभ्रमण, पृथ्वी के अक्ष के झुकाव, चंद्रमा के परिक्रमण। तो भूपरिभ्रमण के कारण दिन रात होते हैं। शारदीय विषुव रात दिन बराबर 19 में को था? 23 सितंबर, 29 सितंबर, 16 अक्टूबर, 26 अक्टूबर। 23 सितंबर था। से शारदीय, से सितंबर। ठीक है, दिन रात बराबर थे। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं, रात की अपेक्षा दिन लंबे और रात लंबी होती है, या वर्ष के सबसे छोटे दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो जब बात आएगी इक्विनॉक्स, इक्वल सा नहीं लग रहा, इक्वी थोड़ा सा इक्वल साउंड आ रहा ना, तो दिन और रात जब समान अवधि के होते हैं। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग कितना घंटा बढ़ जाता है, जिसे प्रत्येक चौथे वर्ष लीप ईयर में समायोजित किया जाता है? 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटा, 2 घंटा। तो कितने घंटे बढ़ जाता है? 6 घंटा बढ़ जाता है। जब बात आएगी चौथे वर्ष लीप वर्ष में तो 6 घंटा। ठीक। ऐनांत और विषुव के संबंध में दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? नहीं पूछा है। 21 मार्च भूमध्य रेखा, 21 जून कर्क रेखा, 22 दिसंबर मकर रेखा, 23 सितंबर उत्तर ध्रुव रेखा। तो देखिए डी, 23 सितंबर उत्तर ध्रुव सही नहीं है। उत्तरी गोलार्ध में अल्पतम दिवस लंबाई सबसे छोटा दिन कब मनाया जाता है? छोटे दिन की बात हो रही है। 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 नवंबर या 22 दिसंबर? तो 22 दिसंबर अगर छोटे दिन की बात है तो। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है। कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, आर्कटिक वृत्त पर, विषुवत रेखा पर। तो विषुवत रेखा पर होता 12 घंटे का संक्रांति। निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध से शीतकाल ऐनात को देखा जाता है? 23 सितंबर को, 21 मार्च को, 4 जुलाई को, 21 जून को? तो 21 जून को देखा जाता है। निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्मकाल ऐनात को देखा जाता है? 21 दिसंबर, 5 अगस्त, 18 जुलाई, 11 जनवरी? तो 21 दिसंबर को। एक स्थान जो सही अक्षांश से हो सकती है वह 91 उत्तर, 45 डिग्री पूरब, 45 डिग्री दक्षिण या 91 पश्चिम? तो कितनी डिग्री पे होगा? तो 45 डिग्री दक्षिण। किस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर न्यूनतम होता है? कम पूछा है वह भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त? भूमध्य रेखा राइट आंसर। कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा? इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी बांटती है? विषुवत रेखा 2 भाग। विषुवत पर एक दिन की अवधि 10 घंटे की होती है, 12 घंटे की होती है, 14 घंटे की होती है, 16 घंटे की होती है। तो बात आएगी विषुवत की तो 12 घंटे की होती है। वैसे विषुवत, वैसे 12, ऐसे याद रख लेना। निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, मानक मध्य रेखा? तो भूमध्य रेखा। ठीक है। काल्पनिक रेखा 0 डिग्री की बात आएगी भूमध्य, जो बीच में से जा रही है। डोल ड्रम्स दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन 2 अक्षांशों के मध्य स्थित है? 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण, 35 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण, 25 डिग्री से 35 उत्तर और दक्षिण, 35 डिग्री से 45 उत्तर और दक्षिण। तो जब बात आएगी डोल ड्रम्स दबाव की तो 5 डिग्री से उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण तक। ठीक है। ये 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण तक। ठीक है। डोल ड्रम दबाव की।
उपोषण उच्च दाब के कटिबंधनों को और क्या पुकारते हैं? रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, स्क्रिचिंग 60s, हॉर्स लैटिट्यूड्स। हॉर्स लैटिट्यूड। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, अंतर्राष्ट्रीय रेखा या मिलन रेखा। जब बात आएगी उत्तर और दक्षिणी, ऊपर से नीचे तक, तो देशांतर रेखा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो सतहों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समय में कितना अंतर होगा? 15 मिनट, 8 मिनट, 4 मिनट या 2 मिनट। तो कितना अंतर होगा? 4 मिनट का। शून्य अक्ष अक्षांश और शून्य अक्ष देशांतर अवस्थित है अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में। तो अटलांटिक महासागर में। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए? समुद्री धारा, समुद्री हवा, देशांतर या अक्षांश। तो किसे बनाना चाहिए? देशांतर को बनाना चाहिए। मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश, देशांतर, भौगोलिक रेखाजाल। इनमें से कोई नहीं। तो जब बात आएगी प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? भौगोलिक रेखाजाल। मानचित्र पर समान दबाव क्षेत्रों वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोबार, आइसोसोहेलिन, आइसोथर्म, आइसोहाइल, आइसोबार। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं फाटोग्राफी, जियोग्राफी, कापोलॉजी, जियोलॉजी। तो मानचित्र बनाने वाले विज्ञान को कार्टोग्राफी कहते हैं। एक दूसरे से लंबवत, ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? अक्षांश, ग्रिड तंत्र, देशांतर या भौगोलिक समन्वय। तो किस नाम से जाना जाता है? भौगोलिक समन्वय के नाम से। किसी स्थान का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या प्रधान मध्यम रेखा। तो क्या होता है? प्रधान मध्यम रेखा। कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृत्त का निर्माण करता है? 0 डिग्री, 90 डिग्री पूर्व पश्चिम या 180 डिग्री। तो 180 डिग्री। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है? 0 डिग्री ग्रीनविच, 180 डिग्री ग्रीनविच, 96 डिग्री ग्रीनविच या 270 डिग्री ग्रीनविच। तो 180 डिग्री ग्रीनविच से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती, नहीं पूछा है। 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 45 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर, प्रधान देशांतर पर या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। तो नहीं पूछा है, तो प्रधान देशांतर पर न्यूनतम दूरी नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? मलक्का जलडमरू मध्य, बेरिंग जलडमरू मध्य, फ्लोरिडा जलडमरू मध्य या जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। तो बेरिंग जल डमरू मध्य। यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा अतिक्रमित कर दी जाए तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय क्या होगा? 6 घंटे, 5.5, 18.30 घंटे यानी वही 6.5 या 5.5 घंटे। इस तरह से आपको बस ये 5.5 को इस तरह से दिखाया हुआ है, 6.5 घंटे इस तरह से। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर, अटलांटिक महासागर से होकर। तो कहाँ से? प्रशांत महासागर से होकर। इंटरनेशनल डेट लाइन की बात आएगी प्रशांत महासागर से होकर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सम्मिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। विषुवत रेखा की जब बात आएगी, विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश पर होती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। मकर रेखा 23.5 डिग्री पर दक्षिण अक्षांश पर। ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर पर। तो इस तरह से ए हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके देखें। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है। ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी आती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में। ठीक है। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य जब चंद्रमा पृथ्वी के बीच आता है, पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है। ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सूर्य ग्रहण की बात आ रही है ना, तो चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में आ जाता है। सिजीगी है सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थिति, सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति, पृथ्वी के एक ओर सूर्य और चंद्रमा की स्थिति, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी की समकोणिक स्थिति। तो सिजीगी है सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा की एक सीधी रेखा में है स्थिति। तो ये है सिजीगी। सूर्य व पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है 3 जनवरी, 4 जुलाई, 21 मार्च, 23 सितंबर। तो कब होती है? 4 जुलाई को। जून की 21वीं तिथि को सूर्य उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं रहता, दक्षिण ध्रुवीय वृत्त पर दक्षिण क्षितिज के नीचे नहीं डूबता। तो उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? अप्राकृतिक साधन, भूकंप विज्ञान, तरंगे, ज्वालामुखी क्रिया या प्लेट विवर्तनिकी। तो भूकंप विज्ञान और तरंगे।
पृथ्वी के अभ्यंतर में गहराई बढ़ जाने के साथ तापमान गिरता है, गहराई बढ़ जाने के साथ दाब गिरता है, गहराई बढ़ जाने के साथ तापमान बढ़ता है, गहराई बढ़ जाने के साथ तापमान और दाब दोनों गिर जाते हैं। तो पृथ्वी के अभ्यंतर में, अभ्यंतर की बात आएगी तो गहराई बढ़ती है, वैसे वैसे तापमान भी बढ़ता है। ठीक है, जब दो प्लेट एक दूसरे के समांतर खिसकती हैं तो उनमें से कोई अंतरक्रिया नहीं होती। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रचनात्मक किनारा कंस्ट्रक्टिव मार्जिन, विनाशात्मक किनारा डिस्ट्रक्टिव मार्जिन, संरक्षित किनारा कंजर्वेटिव मार्जिन। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है? संरक्षित किनारा यानी कंजर्वेटिव मार्जिन। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? 2%, 52%, 68% या 83%। तो कितना पाया जाता है? 68%। निम्न में से किसे वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? क्रस्ट को, मेंटल को, कोर को। उपरोक्त में से कोई नहीं। वाइट ऑफ द अर्थ मेंटल को। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे कोर निम्न में से किस एक से बना है? एल्युमिनियम से, क्रोमियम से, लोहे से, सिलिकॉन से। तो लोहे से बना है। स्थल मंडल लिथोस्फीयर किससे बना है? ऊपरी और निचले प्रवाह मेंटल, पपड़ी और क्रोड। पपड़ी और सबसे ऊपरी ठोस प्रवाह या प्रवाह और क्रोड। तो किससे बना? पपड़ी और सबसे ठोस प्रवाह से। भूप्रकृति पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम लिखिए। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा, एल्युमिनियम, कैल्शियम। सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम। लोहा, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, कैल्शियम। या ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम। तो अवरोही क्रम पूछा है, पहले आएगा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा और कैल्शियम। डी राइट आंसर हो जाएगा। भूप्रकृति में निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक प्रचुरता है? कार्बन, लोहा, सिलिका या कैल्शियम। तो भूप्रकृति में जब सर्वाधिक की बात है, सर्वाधिक से सिलिका। भूकंप का कारण भूपरिभ्रमण, भूघूर्णन, टेक्टोनिज्म या अनाच्छादन। तो टेक्टोनिज्म, भूकंप का टेक्टोनिज्म। भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? BLL, BLL या ABL या RSL या PSL। तो याद रखोगे आप PSL। भूकंप तरंगों का तीव्रता का मापन किया जाता है रिएक्टर पैमाने पर, केल्विन पैमाने पर, डेसिमल में, पास्कल में। तो जब बात आएगी भूकंप की तो हमेशा याद रखना रिएक्टर पैमाने से मेजर होता है। भूकंप केंद्र के ठीक नीचे के बिंदु को क्या कहते हैं? विदर, इंसेक्टर, अधिकेंद्र या आर्थोसेंटर। तो अधिकेंद्र कहते हैं भूकंप के ठीक नीचे बिंदु को। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है सहभूकंप रेखाएं यानी कोसिस्मल लाइंस, या समभूकंप रेखाएं यानी आइसोसीस्मल लाइंस, या सहभूकंप रेखाएं होमोसीस्मल लाइंस, या भूकंप रेखाएं सिस्मोलाइंस। तो क्या कहते हैं? सहभूकंप रेखाएं यानी कि कोसिस्मल लाइंस। तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपी सागर तरंग को क्या कहा जाता है? ज्वार भाटा, सुनामी, धारा करंट या चक्रवात, साइक्लोन। तो जब सागर तरंग पर अधिक बल के साथ, तो सुनामी। रिंग ऑफ फायर संबंध है भूकंप से, बिल्कुल ठीक है। ज्वालामुखी से ठीक है। प्रशांत महासागर से ठीक है। जंगल की आग से रिंग ऑफ फायर संबंध नहीं है। तो ऐसे कूट बताइए जिसमें बस 4 ना हो। देखिए इसमें 1 नहीं है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। बचाइए 1 2 3 सारे हैं। पृथ्वी के अंदर पिघलने पदार्थ को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लावा, बेसाल्ट, ऑब्सीडियन या इनमें से कोई नहीं। तो पिघला जो पदार्थ होता है वो लावा होता है हमेशा। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा, किलायू या विसुवियस। तो सर्वाधिक सक्रिय यानी जो एक्टिव ज्यादा होगा वो किलायू। मोना लाव उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का, प्रसुप्त ज्वालामुखी का, शांत ज्वालामुखी, ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार का। तो सक्रिय एक्टिव मोना लाव की बात होगी सक्रिय ज्वालामुखी का। माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? पुर्तगाल में, स्पेन में, ग्रीस या इटली में। तो वो इटली में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? माउंट पिनाटुबो, माउंट किलिमंजारो, माउंट ताल, माउंट कोटोपैक्सी। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत की बात आएगी तो वो कौन सा है? माउंट कोटोपैक्सी। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेक्स कहाँ स्थित है? चिली, जापान, फिलीपींस या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कहाँ? संयुक्त राज्य। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों के दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में ज्वालामुखी है और देश के नाम जुड़े हुए हैं। तो सबनकाया, सबनकाया कहाँ से है? पेरू। माउंट एटना की बात की जाए तो इटली, कोलिमा की बात की जाए तो मैक्सिका, और मेहरापी की बात की जाए तो इंडोनेशिया। इस तरह से सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को निम्नलिखित में से कौन सी एक आग्नेय चट्टान नहीं है? नहीं पूछा। ग्रेनाइट, नाइट्स, इनोवा, बेसाल्ट। तो नाइस नहीं है, न से नहीं है, न से नाइस, ऐसे याद रख लेना। निम्न में से कौन सी कार्बनिक चट्टान है? संगमरमर, कोयला, ग्रेनाइट या स्लेट। तो कार्बनिक। कैसे कार्बनिक, कैसे कोयला। निम्न में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? ग्रेनाइट, ग्रेफाइट, बेसाल्ट। इनमें से कोई नहीं। तो बात आएगी जो चेंज हो सके
ठीक है, तो वो कौन सी, ग्रेफाइट। रूपांतरित जीवाश्म का सबसे अच्छा स्रोत तलछटी चट्टान, ग्रेनाइट, बेसाल्ट या नीस। तो जीवाश्म की बात आएगी तलछटी चट्टान, तलछटी। अवसादी चट्टान का निर्माण होता है सघनता के द्वारा। ये संचित पदार्थ शैलों में परिणत हो गए समेकित शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण के द्वारा, प्रादेशिक कायांतरण में उच्च तापमान अथवा दबाव द्वारा, पिघले हुए लावा के धीरे धीरे शीतल होने के कारण। तो जब बात आएगी अवसादी चट्टान का निर्माण, तो सघनता के द्वारा संचित पदार्थ शैलों में परिणत हो गए। निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल शैल है? अवसादी, आग्नेय, कायांतरिक, इनमें से कोई नहीं, तो आग्नेय मूल है। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय शैल नहीं पूछा, नहीं है? ग्रेबो, ग्रेनाइट, डोलोमाइट या बेसाल्ट। तो डोलोमाइट नहीं है। भौतिक एवं आंतरिक अपक्षय के घटक हैं सूर्यतप, दाबमुक्ति, पाला, ये सभी। तो ये सभी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तटीय निक्षेपण लक्षण नहीं है? टोम्बोलो, बालूरोधिका, स्टेक, सिपट। तो टोम्बोलो नहीं है लक्षण। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अपक्षय एक क्रिया है, अपर्दन गत्यात्मक क्रिया है, अनाच्छादन में स्थैतिक एवं गत्यात्मक दोनों क्रिया शामिल होती हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डी देखिए, उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? असत्य। तो उपरोक्त में से कोई भी असत्य नहीं है, सभी सही है, तो कोई असत्य नहीं है। डी। कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमालय, एंडीज, काकेशस या अलास्का। तो एंडीज सबसे बड़ी, एंडीज है। निम्न पर्वतों में से टर्शरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? कुनलुन, अपलेशियन, आल्पस, एंडीज। तो अपलेशियन नहीं है, बाकी सभी हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? प्राचीन मोड़दार पर्वत, नवीन मोड़दार पर्वत या अवशिष्ट पर्वत या ब्लॉक पर्वत। तो जब बात आएगी सबसे ऊंची चोटी, तो नवीन मोड़दार पर्वत में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कैसिपियन सागर और काला सागर के मध्य यानी बीच में स्थित है? काकेकस, कार्पेथियन, अपेनिन या एपनाइन या अल्बर्ज या एल्ब्रुस। सस याद रखोगे, काकेकस। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ पर है? भारत में, तिब्बत में, नेपाल में, इनमें से कोई नहीं, तो नेपाल में है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में लोकप्रिय नाम क्या है? महालांगुर, सागरमाथा, चोमोलगंगा या खुम्बस्ते। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपाल में इसको सागरमाथा कहते हैं, माउंट एवरेस्ट को। एशिया की छत है पामीर का पठार, हिंदू कुश पर्वत या कोमितांग का पठार या काराकोरम का पर्वत समूह। तो पामीर का पठार है एशिया की छत। कान मरुस्थल कहाँ स्थित है? पश्चिम एशिया में, अफ्रीका में सहारा के दक्षिण किनारे पर, दक्षिण अमेरिका में, मध्य एशिया में। तो मध्य एशिया में स्थित है। इनमें से कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है? अटाकामा, गोबी, सहारा, कालाहारी। तो जब बात आएगी शुष्क की, तो अटाकामा। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किस महासागर में अवस्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या बी और सी दोनों। तो आर्कटिक महासागर में। वी आकार की घाटी किससे बनती है? हिमनद से, नदी से, भूमिगत जल से, हवा से। तो नदी से बनती है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा ल्हासा को लद्दाख से जोड़ता है? लनकला, बुर्जिल, बाबूसर, खैबर। तो लनकला। निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है? कापर कैनियन, कोलका कैनियन, फिश रिवर कैनियन, द ग्रैंड कैनियन। द ग्रैंड कैनियन। निम्नलिखित में से कौन सा समूहन नहीं है? समूहन सही नहीं है। टेलीग्राफ पठार, हिंद महासागर, कोको कटक, प्रशांत महासागर, टेलीवस कटक, अंध महासागर, अगुलहान बेसिन, हिंद महासागर। तो टेलीग्राफ पठार, हिंद महासागर, ये सही नहीं है, बाकी सारे मैच सही है।